मिला है मुझे। क्या नाम भाई? तौफीक। तौफीक भाई बंगाल से। तो कितना सारा पलटन है ये। हेलो हेलो। सो गाइस हमारा सफ़र शुरू होता है अभी। तो लेते हैं हमारी गाड़ी और निकलते हैं हम लोहगढ़ फोर्ट की तरफ। चलो। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं मड़ौली स्टेशन। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर है हमारा फोर्ट। और रास्ते में जाते टाइम हमको केव्स भी लगती है, भाजे की केव्स। हम लेने की तरफ इसलिए नहीं गए क्योंकि हमें फोर्ट पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होगा। ऊपर चढ़ाई भी करनी है, ट्रैक। इसके वजह से आते टाइम देखेंगे, अगर पॉसिबल हुआ, टाइम मिला तो हम भाजे लेनी भी कवर करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आपके अपने क्रेजी वर्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। करते हैं नए ब्लॉग में। तो हम जा रहे हैं वे खूबसूरत है ये। चलो मिलते हैं अभी पार्किंग के पास। भाई साहब हम आए अभी बेस कैंप पे। यहाँ पर आने के बाद हमें पता ही नहीं चल रहा है असल में लोहगढ़ फोर्ट कौन सा है, क्योंकि इस साइड भी हम बेस कैंप पे खड़े हैं ना अभी, तो इस साइड भी दिखाई देता है फोर्ट और दूसरा इस साइड भी दिखाई देता है फोर्ट। तो इसमें से विसापुर और लोहगढ़ कौन सा है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो चले हम आगे की ओर चलते हैं, वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चलेगा कौन सा फोर्ट। हमें एक्सप्लोर जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम करेंगे। दोनों भी करने के लिए टाइम मिलता है तो दोनों भी करेंगे, लेकिन हमें करना है लोहगढ़। तो चलिए। तो फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं अभी लोहगढ़ फोर्ट बेस कैंप पे। यहाँ पर गाड़ी कर दी हमने पार्क। तो देखते हैं यहाँ पे टिकट है तो टिकट ले लेते हैं। चलो हम एंट्री गेट की तरफ। हाँ, यहाँ का एंट्री गेट। यहाँ पर भुट्टे, कॉर्न सब मिलता है। वाह, सीढ़ी एक नंबर यहाँ की। शांत है यार, मस्त है। पेड़ देखो यहाँ की हरियाली। तो चलो हम चलते हैं अभी ऊपर की तरफ। तो फाइनली हमने लिया है ये टिकट 25 रुपीज़। ये रहा पीछे वाला टिकट घर। जैसे हम सीढ़ियाँ पार करके आते हैं तो हमें सबसे पहले लगता है गणेश दरवाज़ा। और तो इस साइड देखने के लिए मिलती है गणेश जी की मूर्ति और उस साइड भी, और ऊपर से कमल वाले फूल और ऐसा टोकदार है डिज़ाइन। यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े नुकीले खिले लगा के रखे हैं, कोई अटैक ना करे इसकी वजह से। हम गणेश दरवाजे से एंटर करते तो हमें 3 तोहफे कैनन देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन तोहफों के ऊपर बैठ के फ़ोटो या कुछ ऐसी चीज़ें मत करो जो इससे नुकसान पहुँचाती हो। यहाँ से उधर देखने के लिए हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे पहले तोहफे भी रखी गई होगी उधर फायर करने के लिए, क्योंकि तोहफे उस साइड दिखाई देती है। तोहफे 3 हैं छोटी छोटी, शायद वही रखी होगी ऐसी जगहों पे, क्योंकि ये फ्रंट गेट का पहला गेट ही है, सबसे पहला गेट। और यहाँ से ऐसी जगह है। लोहगढ़ किला महाराष्ट्र के लोनावला, पुणे, मुंबई, मड़ौली के रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर सह्याद्री के पहाड़ों में बसा एक खूबसूरत ये ऐतिहासिक पहाड़ी किला है, जिसे यादवों ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। लोहगढ़ किला महाराष्ट्र के लोनावला के पास सह्याद्री पहाड़ों में स्थित एक ऐतिहासिक पहाड़ी किला है, जिसे मूल रूप से 11वीं शताब्दी में यादवों ने बनाया था। बाद में यह बहमनी सल्तनत, निज़ामशाही और मराठों के अधीन रहा, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने खजाने के लिए इस्तेमाल किया।
छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद साम्राज्य और पेशवाओं के अधीन रहा, जहां नाना फडणवीस ने इसे विशाल निर्माण कराए। अंग्रेज़ों ने 1818 में इस पर कब्जा कर लिया और इसे 1862 तक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के जेल के रूप में इस्तेमाल किया। यह किला 4 दरवाज़ों, मजबूत दीवारों और एक सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। तो साइड तिकोना और वो फोर्ट, ऐसे 3 फोर्ट यहाँ से देखे ये पहरेदारी करने के लिए एक किला चारों ओर नज़र रखने के लिए उस टाइम यूज किया जाता था। उस तरफ दिखता है हमें पवना डैम का व्यू। यहाँ पर आते ही हम जैसे गणेश दरवाज़ा पास करके आते हैं, हमें लेफ़्ट साइड में ये जगह थी। हमने यहाँ पे ये नीचे का शूट किया, जो कि बेस कैंप की तरह ही है। वहाँ पे ज़्यादा पहरेदारी रहती हुई उस टाइम पे। तो जैसे यहाँ आते तो ये 30 डिग्री का यहाँ पे ऐसा गोलाई दिखाई देता है राउंड शेप में। यहाँ से अगर उधर से कोई आता है फर्स्ट दरवाज़ा पास करके, तो इधर उनको जल्दी से पता नहीं चलता है कि कहाँ जाना है। तो यहाँ लगता है कि दूसरा भी दरवाज़ा है इधर से, लेकिन असल में एक ही दरवाज़ा है इस साइड। तो यहाँ पे सैनिक रहते होंगे उस टाइम पे, तो जैसे इधर से कोई आए तो अटैक करते होंगे, इसलिए इतना स्पेस है। और ऊपर से ये डायरेक्ट सीढ़ियाँ नज़र आती है। और बारिश के टाइम में यहाँ पे ज़रा ज़्यादा ही फिसलन वाली जगह है, क्योंकि देखो सब हरा हरा हो गया है, सब सीढ़ियाँ। और ये सब पानी अभी भी चालू है। अभी है अक्टूबर का 1 तारीख, हम शूट कर रहे हैं। जैसे आते हैं दूसरा दरवाजा से कुछ देखने के लिए क्या, हाँ यहाँ से शायद उस टाइम पे हाँ देखने के लिए, या अगर कोई यहाँ से आता है तो ये बिल्कुल नीचे की ओर है। यहाँ से कुछ फेंकते भी होंगे उस टाइम से। और यहाँ पे जैसे हम नारायण दरवाज़ा पास करके ऐसे आते हैं घूम के, इधर वो जाता है फोर्ट के ऊपर। और ये इधर छोटा सा और एक डोर है, इसके अंदर चल जाते हैं हम, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन बहुत रिस्की है, पहले ही वहाँ पे इमरजेंसी दिखाई है। और यहाँ से भी उस देखो भाई कुछ ऐसा है फोर्ट यहाँ से। और चारों तरफ का व्यू यहाँ से दिखाई देता है। इसे एक अच्छा व्यू पॉइंट भी कहा जा सकता है, और ऊपर से भी दिखता है। लेकिन यहाँ से भी नज़र रखने के लिए उस टाइम अच्छी सी जगह बना के रखी है। देखो मेरे बैक साइड लोग ऊपर की ओर, लेकिन ऐसा लाके नहीं देना चाहिए इनको, देते हैं लोग। ये छीन लिया किसी का क्या पता। ये फ्रूटी पी रहा है यहाँ पे, मिठाई पास करते आते तो हमें दिखता है यहाँ पे धान्य कोठी। ये है धान्य कोठी। अपना ज़्यादा बारिश होने की वजह से इसमें धान्य उस टाइम रखा जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पे पानी पानी भरा हुआ है। बहुत बड़ा है, 40 फीट तो है, 40 बाई 30 का है ये। चलो इसको क्लोज कर देते हैं। बाय करो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अगर सितंबर के बाद आते हो या सितंबर में आते हो तो थोड़ा ज़्यादा बारिश हो सकता है, लेकिन उसके बाद एकदम खुला खुला मौसम है। ये गणेश दरवाज़ा है, लेकिन यहाँ पे डोर नहीं है। यहाँ पे भी डोर नहीं है नारायण दरवाजे की तरह। यहाँ पे बड़ी वाली खिड़की है बैठने के लिए अंदर तक। छोटे बच्चों के साथ में आए हैं लोग। हम भी घंटे से चढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक रास्ता ख़त्म नहीं हुआ, टॉप पे भी नहीं पहुंचा अभी। इस किले को देख के, इसका आर्किटेक्चर देख के हमें ऐसा लगता है कि ये किला उस टाइम बहुत मजबूत रहा होगा। और ये लास्ट दरवाजा है। धन्य कोटरी से ऊपर आते हैं तो हमें दिखाई देता है महादरवाज़ा। और यहाँ पर
हनुमान दरवाजा, जो कि हनुमान की मूर्तियाँ लगी हुई है यहाँ पे, और ऊपर कमल जो गणेश दरवाजा के वहाँ पे थे पहले दरवाजे में, सेम ऐसे। और जैसे हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये दरवाजा दिखाई देता है और ये बड़े बड़े से किले लगे हुए, लेकिन हाथी तो ऊपर नहीं आता है, तो भी इसको ये बड़े बड़े ये लगा के रखे। और जैसे हम अंदर आते हैं तो लोहगढ़ फोर्ट, यहाँ पे उसका मैप है पूरा। द फोर्ट इज built of top hill having the many layers। बड़े बड़े जो मेन पॉइंट है यहाँ पे दर्शाए हैं। भाजा के तो नीचे जो आ रहे हैं, तुंग फोर्ट यहाँ से दिखता है, तिकोना फोर्ट और विसा फोर्ट भाजे के उस पे 5-6 जगह यहाँ से देखा जा सकता था, यहाँ से नज़र रखी जा सकती थी। 5 जगह पे नज़र रखी जा सकती है यहाँ इस पोर्ट से। और इस तरफ आते हैं तो एकदम बिल्कुल सपाट है, प्लेन जगह है। और ऊपर आते हो थकते हो तो बैठने के लिए जगह है। और इस किले को बनाने के लिए जो उस टाइम चूना वो सब कुछ लगा था, तो ये देखने के लिए मिलता है बड़ा सा चक्की का, इससे उस टाइम चूना वो पिसाई करके इस किले को बनाया है। साइड में एक घुमट बना है, छोटा सा मीनार है, और उस साइड भी एक छोटी सी मीनार है। और यहाँ पे हमें 3 बड़ी बड़ी कैनन देखने के लिए मिलती है। ये देखो, जो कि पहले नहीं थी। यहाँ के जो यहाँ पर आते हैं शिव प्रेमी, उन सभी लोगों ने यहाँ पर ला के रखी है। और रास्ता भाई ऊपर जैसे हम ट्रेक करने जाते हैं अभी फोर्ट के ऊपर आने के बाद, तो रास्ता हमें इस तरह से देखने के लिए मिलता है। अब बारिश का टाइम इसलिए थकान महसूस नहीं हो रही है, ये टाइम बेस्ट है सितंबर अक्टूबर एंडिंग में। मंदिर, और यहाँ पर दिखाई देती है नंदी जी की मूर्ति, और ठीक पीछे हनुमान जी की मूर्ति। नमः नमः नमः। महादेव मंदिर के थोड़े ही आगे आते हैं तो हमें दिखाई देता है त्र्यंबक तालाब, कुछ इस तरह से स्क्वायर आकार में बना है। शायद उस टाइम पे पानी के लिए स्टॉक बनाया होगा ये। और यहाँ से नीचे की ओर उतरने के लिए सीढ़ियाँ। वाह, ऊपर से आता है ना बैठे, लेकिन पानी पीने के लिए इस साइड है। अगर पानी लेके नहीं आते तो उधर लिख के रखा है कि पानी पीने का पानी। ये है पीने का पानी का टैंक। ये देखो, इसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं यार। वो यहाँ पे बहुत सारे फूल देखने के लिए मिलते हैं, छोटे छोटे पानी के टाके। 1711 सन 1779 ईस्वी सन में इस एक मराठी शिलालेख अंकित है, जिसके अनुसार इसका निर्माण बालाजी जनार्दन भानु नाना फडणवीस ने किया था। और वो कुछ यह इस तरह है, लेकिन उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ये देखो, यहाँ पे एक खिड़की है, यहाँ पे एक खिड़की है। तो यहाँ पर वो शिलालेख पे ऊपर लेख लिखा था, वो अभी पूरी तरह से मिट गया है, वो दिखता नहीं है। तो चलो, कुछ ऐसा है यहाँ पे।
षटकोण की तरह, और अंदर की साइड उधर रास्ता है विंचुकड़ा। तो देखते हैं गुफा के अंदर जाके क्या है, तो इससे और कुछ भी नहीं है। चलो हम बाहर निकल रहे हैं अभी टाके से। भाई इस किले की खूबसूरती बहुत ही खास है, क्योंकि देखो इधर इतने अलग अलग कलर के फूल है यहाँ पे। रंगता है विंचुकाड़ा देखने के लिए तो थोड़ा संभाल के, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग, जो कि बहुत सारी मिट्टी बहाव से नीचे की ओर गई है। तो कुछ ये ऐसा टूट टूट के गिरा हुआ है, तो ज़्यादा करके किले के आउट वाले पोर्शन पे मत जाना, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है इधर। और रास्ता कुछ इस तरह से, लेकिन ये रास्ता बना हुआ है, थोड़ा इस तरफ से चलेंगे तो सेफ्टी है। किसी का बैलेंस बिगड़ जाता है तो पकड़ने के लिए कुछ नहीं। ये देखो नीचे की ओर डायरेक्ट खाई है। यहाँ पे हमें आगे आने के बाद रेलिंग लगी हुई दिखाई देती है। ये रेलिंग है, इसके सहारे चल सकते हैं या ऐसा भी चल सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन जगह है। यहाँ से दिखाई देता है विंचुकाड़ा, स्कॉर्पियन कड़ा। तो हम रेलिंग के इस साइड से चल के आए इधर से, तो हमें ये है विंचुकाड़ा जो दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखो यार, इथुन पुढे नो एंट्री बियॉन्ड दिस पॉइंट। यहाँ से आगे जाना मना है, क्योंकि बारिश के दिन है और दोनों ही तरफ से खाई है, इसके वजह से ये रास्ता बंद कर दिया है। तो इसके बारे में अगर बात की जाए विंचुकाड़ा के बारे में, तो किले की पश्चिमी और एक लंबी प्रकृति पट्टी है जिसे विंचुकाड़ा कहा जाता है। देखो भाई, व्यापक चुनाई वाले पटकोट द्वारा मजबूत किया है, जिसे एक दक्कन शैली वाली किलेबंदी दर्शाती है। तो दोनों तरफ से वो जो पोजीशन की तरह ऐसी जो तटबंदी है ना, वो करके रखी है। इसके वजह से इस किले को मजबूती मिली थी, और चारों ओर ध्यान रखने के लिए, पहरेदारी करने के लिए आसानी होती थी। और ये उसके इस साइड देखो, बहुत घना जंगल है। तो कुछ इस तरह से था ये मिला है मुझे। क्या नाम भाई? तौफीक भाई, बंगाल से। तुम्हारा नाम क्या है? हबीबा। ये चाकने वाले से में काम करते हैं, मालूंगे। मिले थे, इससे रैंडमली दोस्ती हो गया हमारा। ओए, इसके साथ में भी दोस्ती करने का मन है, लेकिन भाग रहा है ये। अगर कुछ होता तो वो दोस्ती कर लेता, अगर केला वगैरह कुछ होता। हाँ शायद। देखो कितना सारा पलटन है। थैंक यू। पकड़ो, चलो। डर रहा है। क्यों? खाने के लिए होता तो करते। खाने के लिए तो कैसा है फिर? कहाँ जाने वाले हो अभी? अभी जाएंगे ना मालूंगी जाने वाले। हाँ। बोला मैंने भाई को कि चल तेरे को छोड़ देता है मालूंगी तक, बोलता है मैं पैदल जाऊंगा। पैदल का एक्सपीरियंस अलग होता है ना भाई। हाँ, फील तो करना चाहिए सब। आपको पैदल जाना है? आपके हिसाब से पैदल बोल रहा है ना? हाँ, तो मैं तो लेके जाने वाला था भाई, ऐसा कुछ नहीं। बट फिर भी थैंक यू बोलने के लिए। अच्छा बंदा हो यार। चलो नीचे की ओर पहुँचे हम अभी, और ऐसा वेदर है यहाँ का। वेदर मस्त है। आंटी कुछ तो पका रही है यहाँ पे, कॉर्न। खाएगा कॉर्न? नहीं खाने का। हाँ, अभी खा लिया आलू भुजिया। हाँ, आलू अंडा भुजिया और पराठा। बहुत खा लिया फिर तो। घर से बना के लाया ना, उसके लिए थोड़ा देर हो गया। अच्छा। सुबह नींद से उठे, फिर बनाया वो सब, मैगी वगैरह खाया। हाँ, उसके बाद कैसा लगा? का रास्ता ये सब बहुत बढ़िया है खाना। हाँ, बंगाल में। ये मान के चलो, काम जितना भी हुआ है वो भी बहुत हुआ है। बिल्डिंग वगैरह, कंपनी वगैरह बहुत है। हाँ, अभी जो साला सब चोर लोग आ गए पार्टी में,
हाँ उसकी वजह से दिक्कत है। बाकी बंगाल सही है, उसका खाना बंगाल से ऊपर खाना पीना कहीं नहीं मिलेगा आपको। जहाँ भी आपको 10 रुपये में भरपेट खाना मिल जाएगा। अच्छा लोग बात करते करते हम नीचे की ओर आ गए, है क्या नहीं भाई? यहाँ से जाएंगे 5 की में है ना, 5 की में। हाँ 5 की में। मैं तो बोला आधे तक छोड़ देता, आधे तक छोड़ देता हूँ, आधे से जाना चल के। नहीं ठीक है चलो। हाँ चाय पिएगा? चलो चाय पी लेते। वीडियो स्टार्ट हो जा रहा है डायरेक्ट। भाई ने चाय पिला दिया, उसके लिए थैंक यू। ये बोलना नहीं था, चाय वाय पिला दिया। अभी ट्रीट तो दिया ना, उसके तो थैंक यू तो बोलना पड़ेगा। हाँ तो भाई अभी पैदल जाने वाला है और हम अभी बेस कैंप पे रिटर्न आ गए ऊपर से, पहाड़ से, फोर्ट के ऊपर से। अभी भाई जाने वाला है पैदल चल के। हाँ हाँ माइक अच्छा है ना। तो मैं भी जाने वाला है, अपना गाड़ी उधर पार्क किया है वो शाइन। सही है। और भाई बोल रहा है कि पैदल जाएंगे, चलते हो है क्या नहीं? ठीक है चलो बाय बाय। अरे नमस्ते। तो भाई जा रहा है, अभी मेरे को भी जाना है। देखते हैं, चलते अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं एंड देन निकलते हैं अपने घर की तरफ। बाय। मिल गए फिर से। ओए चलने वाला है मैं अभी। हाँ चलता है मेरे। अभी हम गाना चलाएंगे, सुनते सुनते आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे ऊपर। हाँ क्या? चलो भाई ये मिल गए फिर से रास्ते में। अभी मेरे पास तो गाड़ी है, ये मेरे पहले निकले थे, लेकिन मैं निकलने वाला है अभी, टाइम लगेगा, है क्या नहीं? आहिस्ते आहिस्ते गाना सुनेंगे मस्त। हाँ चलो ठीक है। अगर बारिश आता है तो किसी भी गाड़ी को हाथ देके जाने का, छाता है वो जो लोकल वाला रेनकोट है। हाँ ठीक है फिर टेंशन नहीं चलो। थैंक यू भाई। हाँ बढ़िया। सो गाइज आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताओ। और हाँ हमारे इस चैनल पे अगर कोई नया है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ताकि आपको नई वाली वीडियो सबसे पहले रिकमेंड हो और आप देख सको। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में किसी नए लोकेशन पे, तब तक के लिए बाय।